हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बनाना सीखा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर की हमने देखा था कि दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में हमने ये देखा था कि हमारे पास फर्दर दो तरीके के अकाउंट मेंटेन होते हैं। कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। और हमने देखा था फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, यानी कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसके अंदर ही आ जाती हैं। और हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, तो आज हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आप ही की बुक से, टीएस ग्रेवाल से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिसकी कि आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर ये क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है। यह है पेज नंबर 2.87। 2.87 आपकी बुक और आपका क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1st April 2013. Their capital contribution were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provide as follows. यानी कि पार्टनरशिप डीड ये कहती है, क्या कहती है पार्टनरशिप डीड? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा बच्चों 10% पर एनम, और अमित को सैलरी दी जाएगी कितनी? 2,000 पर मंथ, और विजय सैलरी लेगा 3,000 पर मंथ। ठीक है जी। प्रॉफिट की शेयरिंग होगी 3:2 की रेशो में, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 वाज 2,16,000, यानी कि ये बिफोर एप्रोप्रिएशन के हमारे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमें अमाउंट ही कैलकुलेट करके गिवन है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि हमारे को बोला हुआ है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन हम क्या बना देंगे? हम साथ में बना देंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अकाउंट को जो है पेंसिल से बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और रहे। अच्छा जी, चलिए। तो हमें इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करना है। देखिएगा, आई होप ये अब क्लियर है। जी हाँ। अच्छा, तो पहले हम क्या बनाएंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैंने अकाउंट के लिए लाइंस ड्रॉ की, और इसके अंदर मैं दो कॉलम बनाने वाला हूं। कौन से सर? वही वाले सर जो आपने उस दिन बनाए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने बनाए थे। ओके, तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी बुक को ना सामने रखा कीजिए। ऑल्दो मैंने आपको ये क्वेश्चन रीड आउट कर दिया है, बावजूद इसके आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए, सो दैट आपको पता रहे कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। और मेरे सामने भी देखो बुक है। हम दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे, यानी कि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, ये मान करके काम कीजिए। मैं भी नीट एंड क्लीन कॉपी बनाऊंगा और आप भी बनाएंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमारे पास में थे इस साल के प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट मैंने इसको लिख दिया। और यहां पे आप विद इन ब्रैकेट अगर लिख देंगे ना, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, तो इससे जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके जो एग्जामिनर हैं, आपके जो टीचर हैं, जो चेक करने वाले हैं, उनका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको ना ब्रैकेट में जरूर लिख दिया कीजिए। ठीक है सर, हम लिख देंगे। तो 2,16,000 हमारे पास में
प्रॉफिट्स थे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है, कैपिटल पे मिलने वाला है, सॉरी, अमित को मिलने वाला है 2 लाख की कैपिटल थी, उसका कितना परसेंट, 10%। ठीक है सर, हम अमित को 20,000 रुपीज जो है वो एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। और विजय को भी मिलेगा। विजय की कैपिटल कितनी थी, तो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि विजय की कैपिटल 1.50 लाख थी, तो उसका 10% भी हम दे देंगे। और उसका 10% कितना हो जाएगा हमारे पास, 15,000 रुपीज। लीजिए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बंटवारा कर दिया। ठीक है सर, टू इंटरेस्ट ऑन सैलरी। अब ऐसे ही मेरे मन में पढ़ाते पढ़ाते आ गया कि बहुत से बच्चे ना मुझसे कुछ बात पूछते हैं, कहते हैं सर कभी कभी ना क्वेश्चन में कुछ गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है कि हमने अमित का अमाउंट तो सही निकाल दिया और विजय का अमाउंट जो है वो गलत कर दिया कैलकुलेशन। तो सर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं ना, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ऐसा आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं। तो इस चीज की मैं आप लोगों को भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि बेटा ये डांस इंडिया डांस तो चल नहीं रहा जो स्टेप्स के मार्क्स होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर एक गलती हुई ना तो आपका पूरा आंसर नीचे तक गलत हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट गलत करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो क्या नाम है डेबिट साइड है वो कम आएगी और उससे क्या प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आप बना रहे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो बेटा आप सावधानी पूर्वक काम कीजिए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से काम कीजिए, हमें कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करना। सैलरी मिलने वाली है किसको, अमित को, और सैलरी मिलने वाली है विजय को। पता है क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन है फटाफट से कर देंगे और जल्दी करने के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप आराम से देख करके क्वेश्चन कीजिए, और जब आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो और बुरा लगता है। तो 2,000 अमित को सैलरी मिलने वाली थी, 24,000 अमित की सैलरी और विजय भाई साहब को 3,000 सैलरी, यानी कि 1,000 इनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। शायद ये कुछ एक्स्ट्रा काम करते होंगे, करें या ना करें हमें इससे क्या, हमें तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है हम वैसा कर रहे हैं। ठीक है सर, इंटरेस्ट और सैलरी के बाद में अब हमारे पास में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक पेनल्टी होती है, और ये P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक इनकम होती है। तो कहां पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन था, अमित से हमने कितना चार्ज किया, अमित भाई साहब से हमने 2200 रुपीज चार्ज किए, और विजय भाई साहब हमारे को देने वाले हैं कितने, 2500। ओके, 4700 का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास में आ गया। ठीक है सर, अब बस क्वेश्चन के अंदर बच्चों और कुछ नहीं बचा, तो मैं किसको दे दूंगा, नेट प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को। तो 2 नेट प्रॉफिट्स, और ये क्या है, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस दी हुई थी ना उसके बाद में हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में, सर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उस रेशो में। क्या क्वेश्चन में गिवन है, 3:2 की रेशो। ठीक है सर, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट। करंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सोचने वाली बात है, अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता था ना, कैपिटल फिक्स्ड हुई तो ये करंट अकाउंट में चला जाएगा, और अगर फिक्स्ड ना हुई, फ्लक्चुएटिंग हुई, तो कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो मैंने दोनों ही लिख दिया है, एज द केस मे बी।
अमित भाई साहब को शेयर कितना मिलने वाला है और विजय भाई साहब को शेयर कितना मिलने वाला है? अमित जी को मिलने वाला है, मैं पहले इस अकाउंट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, तो जितना मैंने इसको बनाया था उतना एस्टिमेशन के हिसाब से थोड़ा सा ये छोटा रह गया, तो आप भी इसको मेरे साथ में थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हमने तो पहले से ही बड़ा बनाया था सर, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं बच्चों, जब हम कैलकुलेट करते हैं दोनों तरफ के बैलेंसेस, तो ये हमारे पास में आता है 2,20,700, और इधर भी मैं लिख देता हूं 2,20,700। अब जो है हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूं तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास में आ जाती है बच्चों कितनी, मैंने इसका बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, वही दो फिगर्स मेरे सामने हैं, और वो कितना आ जाता है अमित को, हाँ बैलेंसिंग फिगर मेरी आई थी 1,25,700 का 3/5 और 1,25,700 का 2/5। ठीक है, तो 3/5 और 2/5 हमारे पास में 75,420 निकल करके आया, और 50,280 जो है वो हमारे पास में विजय का शेयर निकल करके आया है। ठीक है, तो हमने ये बनाया था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019। ठीक है जी, 2019 का हमने बनाया। अब क्या करने वाले हैं सर हम, अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए भी मुझे कुछ लाइनिंग करनी पड़ेगी, कुछ अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। हां सर, हम भी करते हैं, आप भी करिए, चलिए दोनों मिलकर के करते हैं। तो ये मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने दो लाइंस ड्रॉ की, ये विजय भाई साहब का और ये अमित भाई साहब का, और सिमिलरली यहां पे ये विजय भाई साहब के लिए और ये अमित भाई साहब के लिए, और यहां पे मैंने पर्टिकुलर्स लिखा, यहां अमित लिखा और विजय लिखा, फिर लिखा पर्टिकुलर्स, फिर लिखा अमित, और यहां लिखा विजय। अब ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ओके, हां सर, हम तो पहले ही समझ गए थे। खैर चलो बच्चों, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि अमित की और विजय की ओपनिंग कैपिटल थी और ये पॉजिटिव फिगर थी। तो बैलेंस बीडी कितना है इनका, 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। हमने इसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे कर दी। ठीक है, तो हमने क्रेडिट साइड पे दोनों की एंट्री कर दी। ठीक है, अब इसके बाद में हमें कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहां पे जो भी चीजें आप लोगों को डेबिट साइड पे दिखाई दे रही हैं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने वाला है, सैलरी जाने वाले हैं, नेट प्रॉफिट जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, ये क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो जब क्रॉस पोस्टिंग होगी तो ये सारी चीजें उठ करके कहां आ जाएंगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाने वाली हैं। ठीक है सर, हम तो समझ गए, ऐसा तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। भाई जनरल रूल जो होते हैं अकाउंटिंग के, वो 11th और 12th में बदल थोड़ी जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं अब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से।
तो हमने लिख दिया बच्चों, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था अमित को 20,000 और विजय भाई साहब को 15,000। इसके बाद में इन दोनों को आपस में सैलरी भी मिली थी। तो सैलरी कितनी मिली थी अमित को 24,000 और विजय को 36,000। और नेट प्रॉफिट जो आए थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे 75,420 एंड 50,280। अब जब क्रेडिट साइड पे हमारे पास में पोस्टिंग हो गई है तो यहां से डेबिट साइड से भी जो हमने चार्ज किया था ना ड्राइंग्स वाला, वो भी कहां जाएगा मेरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, यहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बैलेंस है वो इधर आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहां पे, क्या लिख दें, इसकी भी पोस्टिंग कर देते हैं कि टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित से चार्ज किया गया 2200 और विजय से 2500। बस अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करने वाले, 2 लाइनें लगा करके इस अकाउंट को क्लोज कर देने वाले हैं। ठीक है, आप भी क्लोज कर दीजिए। और बैलेंसिंग फिगर हमारे को निकालनी है। तो यहां पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो आ जाता है यहां पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो 3,19,420 रुपीज आ जाता है। और दूसरे पार्टनर विजय के लिए 2,51,280 रुपीज आ जाता है। ठीक है जी, तो इसकी हमें क्या कर देनी है, बैलेंसिंग कर देनी है। तो यहां पे हमारी बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 2 बैलेंस सीडी के नाम से। कितनी बैलेंसिंग फिगर है, अमित के लिए है ये 3,17,220 और विजय के लिए है 2,48,780। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे को क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, जो कि क्वेश्चन में नहीं कहा गया था, फिर भी हमने कर लिया बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है ना, और ये क्या था, कौन सा क्वेश्चन था ये था आंसर 46, पेज नंबर कौन से पे है ये क्वेश्चन, 2.87 पे। ओके बच्चों, ठीक है सर, हम समझ गए। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 46। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। देखो मेरे साथ, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना जी। अब ये थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है ना ऐड भी आती है आपके पास। अच्छा चलिए, ऐड की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। आज हमारे को ये क्वेश्चन करने हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर, देखिए A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1। ठीक है जी, the ratio of 3:1 on 1st April 2018 their capitals were 50,000 and 30,000. During the year ended 31st March 2019 they earned net profit 50,000, यानी कि ये बिफोर अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। 6% जो है वो उनको दिया जाएगा, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और ए को कमीशन दी जाएगी कितनी, 2% टर्नओवर पे। अब टर्नओवर हमारे पास का मतलब क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए बच्चों। चलिए पढ़ते हैं, शायद आगे दी हुई हो। ठीक है, बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 per month. B will get a commission of 5% on profit after deducting all the expense including such commission.
वाह भाई वाह, ये जो डी पॉइंट है ना, ये मैं आप लोगों को अलग से समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम ना हो तो उस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जब तक हम नहीं करते तब तक हमें लगता नहीं कि हमने कुछ पढ़ाई की है आज। तो ये भी ठीक है कि हमारे समझ में कोई चीज ना आए तो हमें उसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, ताकि हम उसको समझने के लिए हमेशा तैयार रहें। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर, ए की कितनी थी 8000 और बी की कितनी थी 6000। ठीक है सर। टर्नओवर देखिए, जैसा मैंने क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3 लाख रुपीस। ओके, तो बच्चों बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये जो बी की कमीशन है ना 5%, इसको मुझे आपको समझाना है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले जरा हम एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाया जाएगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों हम बनाते हैं क्या, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और साथ में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं बनाने जा रहा हूं यहां पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, और इसके बाद हम बना लेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 लाइनें मैंने लगाई एप्रोप्रिएशन के लिए, और साथ के साथ मैं बना रहा हूं क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी साथ में ही हम बना लेते हैं, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ओके। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमारे प्रॉफिट्स कितने थे ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 रुपीज के हमारे प्रॉफिट्स थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं हमारे क्वेश्चन में गिवन है 50,000 के हमारे प्रॉफिट्स थे और 3:1 की हमारी रेशो थी। तो मैंने यहां हेडिंग लिखी सबसे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा साल है। पर्टिकुलर्स लिखा, अमाउंट लिखा और पर्टिकुलर्स लिखा और अमाउंट लिखा, और मेरे नेट प्रॉफिट थे बाय नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि मैं आपको हमेशा ये याद दिलाता हूं, तो अभी भी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ये क्या है, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस हैं, ये सारे एप्रोप्रिएशन से पहले के हमारे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है सर, तो ये एप्रोप्रिएशन से पहले के हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, 50,000 रुपीज। ठीक है, मैंने लिख दिया 50,000। अब मिलने वाला है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को, दोनों को मिलने वाला है, और हमारी जो कैपिटल थी वो थी 50,000 और 30,000। तो 50,000 का 6% और 30,000 का 6% हम निकाल देने वाले हैं, जो कि करीब आता है 3,000 और 1,800। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो है ये 4,800 हमारे अभी तक एप्रोप्रिएशन में आ चुके हैं। अच्छा, अब कमीशन मिलने वाली है, किसको कमीशन मिलने वाली है, कमीशन मिलने वाली है ए को टर्नओवर के ऊपर। तो टू एज करंट अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, आप टू एज कमीशन भी लिख सकते हैं। तो कमीशन कितने की थी, कमीशन थी 3 लाख रुपए की टर्नओवर के ऊपर थी हमारी, कितने परसेंट थी, वो थी 2%।
तो जहां तक मेरी कैलकुलेशन काम करती है, ये टर्नओवर के ऊपर कमीशन 6,000 रुपीज आ जाती। ठीक है सर। अब सैलरी मिल रही थी, है ना, सैलरी मिल रही थी किसको? बी को। तो इसको हमें लिखना चाहिए था बी सैलरी, तो मैंने सैलरी बी ऐसे डाल देता हूं। आप क्या लिख लेंगे इसको? टू बी सैलरी। ठीक है। अब सैलरी कितनी मिल रही थी इसको? सैलरी मिल रही थी 500 पर मंथ। तो 500 पर मंथ के हिसाब से टोटल कितना हो गया? 6,000। ठीक है। और अब वो चीज जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है वो है कमीशन। अब बच्चों सुनो ध्यान से, एक बार फिर से उठाते हैं हम किताब और देखते हैं हमारे पास लिखा क्या है। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए एक बार फिर से क्या लिखा है यहां पे डी पॉइंट के अंदर। डी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब एक बात बताइए आप मेरे को कि क्या हमारे पास में कुछ अमाउंट एक्सपेंसेस के थे? क्या हमारे पास में कुछ एक्सपेंसेस के अमाउंट थे? नहीं सर, हमारे कुछ एक्सपेंसेस तो थे नहीं, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही नहीं रहे, हम तो P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं ना, तो हम इसको एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो बेटा यहां पे जो एक्सपेंसेस लिखा है ना, दैट मींस एप्रोप्रिएशंस। इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑल एप्रोप्रिएशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है सर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? हमारे को कमीशन देनी है किस प्रॉफिट, किस अमाउंट के ऊपर? 50,000 में से ये सारे एक्सपेंसेस मतलब एप्रोप्रिएशन सब कुछ डिडक्ट करके जो आएगा उसके ऊपर हमें क्या देनी है? उसको कमीशन देनी है, जिसके के अंदर ये कमीशन भी इंक्लूड होगी। अब सर जब तक हमारे को ये कमीशन पता नहीं होगी, सोचने वाली बात है, तब तक हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी कि वो अमाउंट हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसको निकालने का तरीका क्या है देखेंगे। देखो बच्चों, मैं यहीं पे कैलकुलेट करने की कोशिश करने की सोच रहा था, लेकिन मैं आपके लिए इसको अलग से थोड़ा सा यहां नीचे आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। तो हम बना देते हैं एक वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट बना देते हैं हम? कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। ठीक है जी, कमीशन कंप्यूट कर रहे हैं हम। हमारे नेट प्रॉफिट्स कितने थे? 50,000 के थे एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं 50,000 के थे। और इसमें से हम क्या डिडक्ट कर देने वाले हैं? ये 3,000। तो हमने ये 3,000 डिडक्ट कर दिया। साथ में हम क्या माइनस कर देने वाले हैं? ये 1,800। लो जी, हमने ये 1,800 भी डिडक्ट कर दिए। और साथ में हम क्या डिडक्ट करने वाले हैं? 6,000। और क्या डिडक्ट कर देने वाले हैं? 6,000। ठीक है। तो ये कितना अमाउंट आ जाता है हमारे पास में? मेरा ये पेज नीचे गिर गया, ये देखिए हमने जो अभी कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास में ये कितना अमाउंट आ जाता है? अगर मैं 50,000 में से माइनस कर देता हूं कितना, ये दोनों अमाउंट जो कि मिलाकर के 4,800 बनते हैं, 6,000 माइनस कर देता हूं और 6,000 ये माइनस कर देता हूं, तो जितना भी मेरे पास में अमाउंट आएगा उसका मैं क्या कर दूंगा बच्चों? उसका मैं कर दूंगा 5/105। ठीक है, उसका मैं क्या कर दूंगा? 5/105। ऐसा क्यों करूंगा मैं? सर आपने ऐसा क्यों किया? 5/105 क्यों किया? देखो मैं आप लोगों को ना समझाता हूं। सेम यही चीज हमने क्या किया था ना, मैनेजर कमीशन के नाम से हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी बच्चों, याद है आप लोगों को? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आओ इतिहास अपने आप को आज वापस से दोहराएगा। हम क्या करते थे? मान लीजिए हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए होते थे नेट प्रॉफिट के, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिए हुए होते थे।
तो हम क्या करते थे, सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को ले लेते थे जिसके अंदर की ये कमीशन भी इंक्लूड होती थी, इंक्लूडिंग दैट कमीशन, यानी कि ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर, ऑल अदर एक्सपेंडिचर तो आते ही थे और साथ में ये कमीशन भी आती थी, है ना। अब सब कुछ मिलाकर के अगर हम सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को कितना 100% मान लें तो ये कमीशन कितनी हो जाएगी 5%, और टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे 105%। ओके, तो ये 105% हो जाते हैं। तो ये जो 5% होता है ना, वो किसका होता है, 5% होता है 105 का। बात समझ में आई आपको। तो जितने भी एक्सपेंडिचर थे उसका 5%, और जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो कितने थे अपने आप में 105% पे। आपके मैथ्स के टीचर्स आपको ये सिखाते होंगे कि बेटा कोई भी चीज जब किसी के अंदर इंक्लूड होती है ना, तो उसको हम रेट अपॉन रेट प्लस 100 का फॉर्मूला करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वही है ये, बिल्कुल वही है मेरे बच्चों ये। तो हमने क्या करना है जी, एक ही कमीशन, हमने ये कमीशन निकाल लेनी है। ये कमीशन हमारे पास में अब कितनी आ जाएगी, ये कमीशन हमारे पास में जो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं वो आ जाएगी अब 1581। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन कर दी 1581। तो इस कमीशन को अब मैं कहां लिख देने वाला हूं, अपने P&L एप्रोप्रिएशन में लिख देने वाला हूं। सबसे पहले मैं इसको जूम आउट कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है सर, ये मैंने जूम आउट कर दिया और इसका एकदम क्लियर विजन हमारे पास में आ रहा है। तो ये जो कमीशन है वो मैंने कैलकुलेट की है 1581, और इसके नीचे लिख दिया मैंने क्या, वर्किंग नोट से आइए। ओके, अब वर्किंग नोट से 1581 की हमारी कमीशन भी आ गई और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है। तो अब मैं क्या कर दूं जी, अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। और डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, 3:1 में। हाँ जी, जैसा कि मेरा क्वेश्चन बता पा रहा है मेरे को 3:1 में। तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाइनें लगा करके इसको बंद करना होगा। मैं इस अकाउंट को क्लोज कर देता हूं और साथ में मेरी यहां पे बैलेंसिंग फिगर जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 31,619। ओके, अब इसमें जो शेयर है टू नेट प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके, मिस्टर ए के और मिस्टर बी के। अब मिस्टर ए के 31,619 इंटू 3/4 है ना, यही होगा ना। हाँ जी सर, यही होगा 3/4, क्योंकि 3:1 की रेशो थी। तो ये आ जाता है कितना, 23,714। और 31,619 का 1/4 ये आ जाता है हमारे पास में 7,905। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मेन मोटिव समझ में आया आप लोगों को कि हमने जो कमीशन निकालनी थी ना, उसके लिए हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट किया है तो हमने इसको बना दिया। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं कितना अमाउंट आ गया, 50,000। अब सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गए हैं, अब अपने को क्या बनाने हैं, अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने का बिल्कुल वही तरीका है और बहुत ही सिंपल बनने वाले हैं मेरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर मैं ऊपर लिख देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके, ए के और बी के। ठीक है सर, हम भी आपके साथ साथ बना रहे हैं। हां बच्चों, आप भी बनाओ और मैं भी बनाता हूं। कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे की चीटिंग ना करें। सर कोई चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं आपसे। बिल्कुल बच्चों, सीख रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमने यहां क्या लिख दिया जी, बाय बैलेंस बीडी। और बाय बैलेंस बीडी हमारे पास में कितना था, 50,000 और 30,000। तो मैंने यहां पे 50,000 और 30,000 लिख दिए। ठीक है, और सारी की सारी वो वाली ट्रांजैक्शंस जो हैं, जो क्रॉस पोस्टिंग होनी है इधर की तरफ, वो भी लिखने वाला हूं मैं क्या,
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर। सर अब तो हमें ये इतने अच्छे से आ गया है कि आज तो हम क्या करने वाले हैं, अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ बच्चों, जरूर करनी है, जरूर करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस के बिना किसी भी क्लास का, किसी भी ट्यूशन क्लास का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता। तो आप जरूर इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन हमें जरूर सेल्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यहां पे ए की कमीशन, एज कमीशन, ठीक है। ए की कमीशन कितनी थी, 6000 थी, वो मैंने उसके अकाउंट में लिख दी। और यहां पे सैलरी, सैलरी बी की, तो बी सैलरी, ठीक है। तो यहां पे हम ए और बी अगर ना लिखें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, कमीशन और सैलरी ही लिख देता हूं। तो सैलरी कितनी थी बी की, 6000 थी सर, ठीक है। और साथ में कमीशन मिली थी बाय कमीशन। अब ये कमीशन मिली किसको थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हमने बी को दी थी। हाँ जी, बी को दी थी हमने ये कमीशन। बी को दी थी कितनी कमीशन, 1581 की कमीशन दी थी। और बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफर किए थे वो थे 23714 और 7905, ठीक है ना। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर की तरफ तो कोई बैलेंस ही नहीं है डालने के लिए, तो हम यहां क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी मेरे पास में कितना आने वाला है वो हम लोगों को देखना है। बैलेंस सीडी, शायद क्वेश्चन के अंदर कुछ ड्राइंग्स थी, ऐसा मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है। मैं चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन में सर कुछ ड्राइंग्स थी। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन में ड्राइंग्स थी बिल्कुल। तो यहां पे टू बैलेंस सीडी लिखने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा जी, टू ड्राइंग्स। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया गया था, इस वजह से हमने इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिया था, है ना। हाँ जी, तो ड्राइंग्स थी कितने की, 8000 और 6000 की, 8000 और 6000 की। ये तो मैंने चेक कर लिया, वरना हमारा क्वेश्चन कहीं गलत हो जाता तो राम राम। सर गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। ओके, तो ये हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 74,174 और 41286, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। और ऊपर जो बैलेंस सीडी लिखा हुआ है उसको मैं छोटा सा एक ऐसे काट देता हूं ताकि ज्यादा गंदा ना लगे, पहले भी इसके अंदर 2 कटिंग्स हो चुकी हैं। अब आपको मेरे लिए क्या काम करना है, एक्चुअली आपको अपने लिए क्या काम करना है, आपको अपने लिए ये काम करना है कि आपको इनमें बैलेंसेस डाल देने हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको देखना चाहेंगे पूरे का आंसर को तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पे हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है ना, इस तरीके से, और फिर उसके बाद में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया इस तरीके से, ठीक। तो अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। सर कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन, हमने क्या सेलेक्ट किया है इस बार आप लोगों के लिए, आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अगला ही क्वेश्चन, बिल्कुल मजा आ गया सर। ये पॉइंट टू पॉइंट जब क्वेश्चन होते हैं ना, कहने का मतलब जब रो वाइज एक के बाद एक क्वेश्चन होते हैं तो हमारे को ना सर ढूंढना नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, ढूंढना नहीं पड़ता तो हम ना वैसे ही आलसी हैं। चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रही मेरी पेंसिल, और इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी वर पार्टनर इन फर्म, कैपिटल कितनी थी 5 लाख,
50,000 और 1 लाख रेस्पेक्टिवली. देयर करंट बैलेंस वर ए का कितना था 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000 डेबिट बैलेंस था. ये इसका डेबिट बैलेंस था. थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको. हाँ जी, तो ये और क्लियर हो गया. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, 50,000 और 1 लाख इनके कैपिटल थे और साथ में इनके करंट बैलेंसेस की. यानी कि हमारे को क्वेश्चन में क्या बनाना है सर, ये तो हमारा मेहनत वाला क्वेश्चन है. कैसे? ये हमारे को बनाना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों. और करंट अकाउंट के अंदर ए और बी की फिगर कितनी दी हुई है 10 लाख और 10,000 और 5,000 और सी की दिया हुआ डेबिट बैलेंस कितना 2,000. According to partnership deed, the partner were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum. हम 10% per annum देने वाले हैं इनको interest on capital. C being working partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum. 12,000 रुपए की हम इसको सैलरी भी देने वाले हैं per annum. The profit were to be divided as first 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. यानी कि हम क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को मोटिव पता लग गया होगा कि मैंने क्यों इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए. देखिए, हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, उस प्रॉफिट में से पहला 20,000 रुपए का टुकड़ा हम उसकी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. ओके. और फिर नेक्स्ट 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 5:3:2 की रेशो में. और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. ठीक है, तो हम इस तरीके से काम करने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है. अब हमें क्या करना है, हमारे को 3 तरह के अकाउंट मेंटेन करने होंगे. कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने होंगे सर? हमें मेंटेन करना होगा एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा करंट अकाउंट. सर ये तो बड़ा पेचीदा काम है. कुछ भी पेचीदा काम नहीं है बेटा, बहुत ही आसान काम है. तो चलो शुरू करते हैं अपना काम. काम कहां से शुरू होगा? सबसे पहले सर इसको जूम आउट कीजिए. ठीक है, मैंने इसको जूम आउट कर दिया. सर थोड़ा सा और कर दीजिए. मैंने और कर दिया. ये लीजिए. तो अब हम क्या करने वाले, अब हम अपने अकाउंट को मेंटेन करने वाले हैं. कॉपी को सीधी रखिए ताकि बच्चों को ठीक से समझ में आए. जी हाँ, ये हमने सबसे पहले बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हाँ, पता है बच्चों, तुम्हारे को एक बात बताऊं, काम करते करते एक बात बताता हूं तुम्हारे को, साथ में तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा. हमारे एक अकाउंट्स के टीचर थे, बहुत प्यारे टीचर थे, जिन्होंने हमें अकाउंट्स पढ़ाया. तो वो हमारे को ना अकाउंट्स बनाते बनाते गाना सुनाया करते थे. हैं सर? बताओ, गाना भी सुनाते थे आपके सर? तो कितने अच्छे थे. हाँ बच्चों, अच्छे तो थे. तो वो हमें गाना सुनाया करते थे और हमें बोर नहीं होने दिया करते थे. लेकिन उन दिनों हमारे दिमाग में ये चला करता था कि यार सर कितने मस्त मौला हैं, और हमारे दिमाग में घूम रहा होता था क्वेश्चन और सर गा रहे होते थे गाना. तो हमारे दिमाग में ये चलता था, काश ऐसा दिन कब आएगा जब हम भी इतना मस्ती 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 में क्वेश्चन को कर रहे होंगे. क्या कभी ऐसा कुछ होगा? क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम सोचते हैं. लेकिन बेटा अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमारी सारी फ्रस्ट्रेशंस खत्म हो जाती हैं. ठीक है, तो हम सोचते थे कि क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन हम भी मजे मजे में क्वेश्चन करते रहेंगे. कि तो देखो आज वो दिन आ चुका है. हम भी मजे मजे में आपको सिखा रहे हैं और हमारे सर जहां भी हों बहुत अच्छे हों,
ऐसी हमारी दिल से इच्छा है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी साल होगा। ठीक है जी, ये है हमारा आंसर नंबर 47। ठीक है, ओके। और पेज नंबर 2.88, पेज नंबर 2.88। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमारे पास में प्रॉफिट्स कितने थे? हमारे पास जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स थे वो थे 1,72,000। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे बाय नेट प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1,72,000। ओहो, मेरा हाथ बीच में आ गया था, इधर मैं पर्टिकुलर लिखना भूल गया था, यहां मैं अमाउंट लिखना भूल गया था, और अब हम लिख देते हैं सर हमने तो पहले ही लिख लिया था। हाँ बच्चों, आप लोग तो हो ही समझदार। तो हमने 1,72,000 अपने पास में क्या लिख दिया? प्रॉफिट्स लिख दिए। और अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं क्या इसको? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो ए, बी और सी को मिलेगा उनकी कैपिटल पे। इनकी कैपिटल कौन सी वाली पे दोगे बताओ? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल तो दो तरीके की है, एक तो करंट है और एक फिक्स्ड है। किसके ऊपर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर हम तो फिक्स्ड वाली पे ही देंगे। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, फिक्स्ड वाली पे ही देना है। तो एज ए के अकाउंट से कितनी थी फिक्स? 50,000, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 10% देना था। कितना हो गया सर? 5,000 हो गया। थैंक यू बच्चों। बी, बी में हमने कितना देना था? सर उसका भी सेम ही था। हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही, तो अमाउंट भी सेम ही आएगा। सर सी जो था ना, उसने सबसे ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे क्वेश्चन में मिलने वाला है। जी बिल्कुल, 10,000 रुपीज दे दिया मैंने। अच्छा सर, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सी को ना सैलरी मिलेगी, तो दे दो ना फिर। मना किसने किया है? कितनी? 12,000 पर एनम दे दिया हमने। अब कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है और कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे जी? अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मगर इस क्वेश्चन के अंदर अब जो दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन का ही तो पॉइंट हमें कंसीडर करना है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक ब्लैंक पेपर, और ब्लैंक पेपर के ऊपर, वैसे हम ब्लैंक पेपर पे क्यों करें, हम तो इसको करेंगे कहां पे? अपनी कॉपी के अंदर ही। हम इसको अपनी कॉपी के अंदर ही वर्किंग नोट में बनाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप एक कंप्यूटेशन कीजिए, जिसमें कि आप लिखिए क्या? कंप्यूटेशन, मेरे साथ साथ लिखिए, मैं आपको सिखा रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा ये जानने से पहले हम क्या कर देते हैं? 1,72,000 में से ये सब चीजें हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना अमाउंट आ जाता है मेरे पास में? 1,40,000। ठीक है बच्चों, तो 1,40,000 को हमें करना है क्या? डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है? सर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या लिखना है? सबसे पहले पर्टिकुलर्स, और फिर ए, और फिर बी और सी, है ना? ठीक है सर, अब हम पर्टिकुलर्स ए और बी, ए बी और सी लिख चुके हैं। तो पहले 20,000 का, फर्स्ट 20,000 का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो करना है इन
कैपिटल रेशो, ठीक है सर, कैपिटल रेशो में कर देंगे। और कैपिटल रेशो 1:1:2। हाँ वैसे तो मैंने कैपिटल रेशो लिख दिया, लेकिन आप मेरे को यह बताइए कि आप किस कैपिटल रेशो में इसके डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। सर करंट में थोड़ी ना करेंगे हमने फिक्स्ड इसीलिए तो बनाई हुई है ताकि जो भी अप्रोप्रिएशन करनी है हम उसके हिसाब से कर सके, जो भी कैपिटल रेशो के लिए चाहिए हो। आपने कल बताया तो था हमारे को। हाँ बच्चों तुम तो बहुत समझदार हो। तो ये 20,000 से हमने जो अप्रोप्रिएशन करी 5, 5 और 10 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब सर अगला पड़ाव, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट 30,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है सर? 5:3:2। ओके, तो ये कितना बन जाता है? 15,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। और सर बैलेंस जो हमारा अमाउंट होगा, बैलेंस जो हमारे पास में अमाउंट होगा वो कितना बचेगा? रिमेनिंग, अब 1,40,000 था आई गेस, हाँ जी 1,40,000 ही था। तो 1,40,000 में से 50,000 तो हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट, बच गए हैं कितने? 90,000। 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, ओ सॉरी 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और 90,000 रह गए हैं। तो इसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 1:1:1 की रेशो में। अब इक्वली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो कितना अमाउंट आ जाएगा? ये 30,000, 30,000 और 30,000, ठीक है जी। तो ये जो हमारा अमाउंट है ये आ जाएगा 50,000, 44,000 और 46,000। जी सर, हमें समझ में आ गया आपने ये क्वेश्चन हमारे लिए सेलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि इसमें कुछ अलग था। बच्चों जब तक अलग ना हो तब तक करने का ना मजा नहीं आता, तो हमें ना अलग अलग वेरिएशन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अब हम लिखने वाले हैं जी इसको, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए, बी और सी। अब हम स्पेसिफिकली लिख सकते हैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है ना, इस वजह से। तो हमने तीनों में 50, 44 और 46, 50, 44 और 46,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से हमने 1,44,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब मैं इसको दो लाइनें लगा करके अकाउंट को क्लोज करने वाला हूं जी। अच्छा जी, अब हमें क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए वही है जैसे हमने पहले बनाए थे। यहां पे अब की बार 3 पार्टनर हैं, जगह थोड़ी सी कम है। अच्छा कोई बात नहीं, बनाना तो फिर भी है, ए, बी और सी, और यहां पे भी सी, बी और ए। चलो जी, ओके। तो अब हमने बना लिया जी ए, बी और सी, ए, बी और सी और पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं? कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमारे पास में क्या है? सिंपल सर, बस बैलेंस बीडी ही है, बाय बैलेंस बीडी। कितने का? 50,000,
50,000 और 1 लाख, और हम इसको क्लोज कर देंगे अभी के अभी। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 50,000, 50,000 और 1 लाख। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था सर। हाँ जी, क्योंकि ना ही फर्दर कोई इंट्रोडक्शन था कैपिटल का, ना ही ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी, तो हमने इसको फटाफट से बना करके क्लोज कर दिया, है ना, बहुत आसानी से। चलिए अब हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट, इस तरीके से। ठीक, इस पे भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अकाउंट बनाने में, और वैसा ही हमें फॉर्मेट फॉलो करना है जैसा हमने अभी कैपिटल अकाउंट में किया। ये सबसे पहले इसकी हेडिंग के लिए, और फिर पार्टनर के लिए A, B और C, है ना, और यहां पे भी C, B और A। ऊपर हेडिंग डालनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पर्टिकुलर्स A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B और C। अब करंट अकाउंट के अंदर ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ए का और बी का पॉजिटिव बैलेंस था, कितना, 10,000 और 5,000, और सी का डेबिट बैलेंस था, तो टू बैलेंस BD, सी में हम कितना लिख देंगे, 2,000 रुपीज। ठीक है, तो इस बार हमारे पास में क्या है, ये डेबिट बैलेंस है सी का। ठीक है सर, समझ गए हम। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था कितना, ए को 5,000, बी को 5,000 और सी को 10,000। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने अकाउंट बनाया था तो उसके अंदर दिया था। सैलरी मिली थी, सैलरी मिली थी किसको, सी को 12,000 रुपीज की, हमने ये भी लिख दिया। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारे पास में कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 50,000, 44,000 और 46,000। ठीक है जी। अब सर जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे सर, हम तो आपकी हर बात पे ध्यान देते हैं। थैंक यू बच्चों, अगर आप ऐसा है तो। अब इसका जरा मतलब समझ लें। ये जो सी का डेबिट बैलेंस था, यानी कि सी ने करंट अकाउंट के हिसाब से फॉर्म को कुछ पैसे देने थे, और फॉर्म से आज की डेट में पैसे लेने कितने हैं, ये वाले पैसे लेने हैं, ये 10,000, 12,000 और 46,000। यानी कि उसके जो पुराने बकाया थे ना, प्रीवियस ड्यूज, ये एडजस्ट हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, 46, 12 और 10, आज इतने लेने थे और देने कितने थे, सिर्फ 2,000, तो इसका भी बैलेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिविटी थी ना यहाँ पे 2,000 की, और उसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी सारी आ गई, तो यहां पे हमारे टू बैलेंस CD हम बैलेंसिंग फिगर डालने वाले हैं, और वो आ जाएगी हमारे पास एडजस्ट करने के बाद में कितना। यहां पे तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है बच्चों, आप इसका खास ख्याल रखा कीजिए, जैसे मैंने टेढ़ी कर दी कहीं आप ना कर दें। ठीक है, एग्जाम में इसके मार्क्स कट सकते हैं, कई कई टीचर बड़े ही इस चीज के लिए स्पेसिफाई होते हैं कि
हमारे को तो एक्यूरेट ही काम चाहिए, होना भी चाहिए। मैं खुद यही डिमांड करता हूं, कोशिश करता हूं कि बिल्कुल साफ सुथरा काम रहे, जैसा कि एक्सपेक्ट करता हूं। कहते हैं ना, खुद से जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों से करो। तो जैसा मैं खुद चाहता हूं वैसा मैं करता हूं। तो लेकिन फिर भी हूं तो इंसान ही, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो उसकी वजह से आप लोग वो गलती ना कीजिएगा। यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 54,000 आते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर भी 54,000 ही आने वाली है। और अगर यहां कैलकुलेट करता हूं तो 68,000 आता है। 68,000 में से 2,000 गया तो 66,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारे पास में हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट बन गया। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हमने पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, ठीक है, और फिर हमने क्या बना दिया, करंट अकाउंट बना दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी ये काम हो गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने रजिस्टर के अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग दोबारा से मैं याद दिला दूं कि क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, उसके मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत फ्रूटफुल रही होगी। एंजॉय द डे। थैंक यू वेरी मच।